अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। आप सभी का गांव रेडियो में स्वागत है और आप सुन रहे हैं टीचर कनेक्शन दिवेंद्र के साथ। हम सभी जब स्कूल या कॉलेज में थे तो हमारे भी टीचर सर जी और मैडम जी थी, जिनमें से कईयों को तो हम टीचर्स डे पर याद भी कर लेते हैं, जबकि आज हम जहां पर हैं उन्हीं टीचर्स का हाथ है। गांव रेडियो लेकर आया है टीचर कनेक्शन, जहां हम ऐसी ही कुछ टीचर्स की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं, जिसे आप गांव कनेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट www.gaonconnection.com पर सुन सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आज की खास मेहमान से। और आज हमारे साथ हैं गोरखपुर जिले के सहजनवा के प्राथमिक विद्यालय चांद पार्क की टीचर पूर्णिमा सिंह। पूर्णिमा जी, आपका गांव रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो पूर्णिमा जी, अपने बारे में पहले आप बताइए, आपको कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, अपना अनुभव। देखिए, पढ़ाते हुए तो मुझे बहुत लंबा समय हो गया, क्योंकि 1995 में मेरे एमएससी पास आउट हुई थी जी। और उसी साल से मैं कॉलेज में पढ़ाने लगी ग्रेजुएशन को, फिजिक्स। जी जी। और तभी से अनवरत आज पढ़ा ही रही हूँ। तो आपने क्या शुरू से सोचा था कि आपको टीचर ही बनना है? सोचा तो शुरू से टीचर ही बनना था, लेकिन ऐसे उस समय तो मेरी ये सोचनी थी कि मैं प्राइमरी की टीचर बनूंगी। उस समय तो मुझे लेक्चरर ही बनने का ये था, लेकिन अब यहाँ आ गए तो यहाँ भी वो। अपना अनुभव बताइए कि अभी जो टीचिंग का अभी प्राइमरी में पढ़ाते आपको इतने साल हो गए। अनुभव तो यही, चूंकि मैं शुरू से एमपी में रही तो यहाँ का माहौल मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगा। फिर अब तो एकदम मैं घुल मिल गई हूँ, और चूंकि मैं टीचर हूँ और टीचर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को मैं बहुत अच्छे से निर्वहन करती हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं अपने जीवन में टाइम को बहुत महत्व देती हूँ। कोई व्यक्ति 8 घंटा ट्रिमेंडस हार्ड वर्क नहीं करता है तो उसको खाने और सोने का अधिकार नहीं है। और शुरू से पेरेंट्स से गाइडेंस मिली, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू रेस्ट, तो मैं ये फॉलो करती हूँ। और प्लस स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा योग प्राणायाम जरूर करती हूँ, ताकि मैं स्वस्थ रहूंगी तभी मैं अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख पाऊंगी, और बच्चे भी निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे तो वो हर चीज को एंजॉय कर पाएंगे। जी जी, आपने बहुत तो मेरा अच्छी मेन बात मोटो तो समय। जी। तो आप कैसे समय को, जैसे आपका मैनेजमेंट कैसे होता है, कितने बजे स्कूल जाती हैं? तो स्कूल तो मेरा 50 किलोमीटर दूर है, तो एवरीडे आई एम ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर पर डे, एंड आई एम रेगुलर सिंसियर एंड पंक्चुअल टीचर। मैं नियमित स्कूल अपने जाती हूँ, और क्योंकि मेरा विद्यालय भी मुझे बंद खंडहर मिला था, लेकिन आज उस विद्यालय में मैंने बहुत ह्यूज परिवर्तन किया है। सबके सहयोग से, अपने स्टाफ के सहयोग से, गाँव वालों के सहयोग से, समुदाय के सहयोग से। और मेरे बीईओ भी कहते हैं कि मैडम आप पहले का विद्यालय अपना देखिए और आज का विद्यालय। मैंने कहा जी सर, कि उस विद्यालय को सभी लोग जानते थे कि वो विद्यालय कैसा था पहले। तो आज कायाकल्प के नाम पर भी सब कुछ आपको मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटी, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, प्लांटेशन, सब कुछ वहाँ आप देखने को मिलेगा। स्कूल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, और ठीक है। तो ये जो कायाकल्प वाली जर्नी है जो आप बता रही हैं कि पहले स्कूल खंडहर था, जरा उसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। पहले तो विद्यालय एकदम सर बंद ही था और खंडहर ही था। एक शिक्षा मित्र ही थी जब मैंने ज्वाइन किया, तो बच्चों का नामांकन कुछ था भी, लेकिन बच्चे नहीं के बराबर ही आते थे। लेकिन मैंने संकल्प ले लिया था कि मैं नामांकन भी बढ़ाऊंगी और विद्यालय में सब संसाधन को भी धीरे धीरे करूंगी। तो चूंकि मैं अकेली थी, तो मैंने सबसे पहले बच्चों को एंगेज करने के लिए मैं असेंबली 1 घंटे की लेती थी। असेंबली में ही बहुत कुछ सिखाती थी, पीटी, प्राणायाम, योग, ओम से शुरुआत करती थी, ये सब मैं करवाती थी। तो एकदम मतलब 15-20 दिन के ही अंतराल में ये गांव वालों को लगने लगा कि नहीं, अब एक गोरखपुर से मैडम आ रही हैं और बहुत अच्छा वो कर रही हैं, ये सबके दिमाग में आ गया था। और बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई और सब लोग प्रभावित हुए और धीरे धीरे अपने बच्चों को भेजने लगे, और बच्चों की संख्या भी बढ़ी, नामांकन भी बढ़ा, और बच्चों का ठहराव भी तुलनात्मक बहुत अच्छा रहने लगा।
तो जब आपने शुरुआत की थी तब कितने बच्चे थे, अभी कितने बच्चे हैं? पहले 74 बच्चों का जिस समय मैं आई थी तो नामांकन था, लेकिन आते 2-4 ही बच्चे थे, एकदम गिन के 2 या 4 बच्चे ही आते थे। इतने साल शहर में रही, एमपी के अलग-अलग जिलों में आपकी पढ़ाई हुई, जी गांव के एक स्कूल में अभी आप टीचर हैं। तो क्या चुनौतियां हैं जी। कि गांव के टीचर और एक शहर के टीचर के बीच? देखिए, हम लोग के साथ तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं गाँव के टीचर को, क्योंकि सबसे पहली बात तो इतनी लंबी दूरी तय करके जाना, और इतनी लंबी दूरी तय करके जाना और समय से पहुँचना, तो यही सबसे बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आपको 1.5 घंटा कम से कम मार्जिन लेके चलना होता है समय से पहले पहुँचने के लिए। बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए मैंने बच्चों को हर चीज़ कराया है। डांस कराया है ईज़ी वे में, गाना सिखाया है ईज़ी वे में, ड्राइंग सिखाई है ईज़ी वे में, कोई पढ़ाने का काम किया है तो वो मैंने ईज़ी वे में किया है। यानी सब कुछ बच्चों को आसान तरीके से परोसा है कि वो अट्रैक्ट हों, और उनमें डेवलप किया है। हम समय समय पे खुद को अपग्रेड करते हैं, नई चीजें आती हैं। जी, जी, जी। तो ये आपके भी जी, प्रोफेशन में जी। है, टीचिंग में भी है, एक शिक्षक के लिए भी है, एक गांव के टीचर के लिए है। जी, तो जी। आप कैसे खुद को अपग्रेड करती हैं? खुद को अपडेट हमारे तो विभाग के द्वारा बहुत सारी ट्रेनिंग आती रहती है, मीटिंग आती रहती है। मैं मोबाइल पर, यूट्यूब पर बहुत अच्छे लोगों को सुनती हूँ, कुछ बच्चे बताते हैं, तो अपडेट रहती हूँ मैं। एक सवाल मेरा और था आपके लिए कि जब आप बच्ची थी जी, तो आपके भी कोई टीचर रहे होंगे, तो अभी आप खुद को कहाँ देखती जी। हैं? टीचर के रूप में जो मैं बच्चों को देखती हूँ, तो मैं सबको समान रूप से देखती हूँ, क्योंकि वो फील मैं कर चुकी हूँ। जब टीचर पार्शियल होता है बच्चों के प्रति, तो वो मैंने हर्ट किया है। इसलिए हर बच्चे के साथ मैं एकदम यूनिफॉर्म रहती हूँ, एकदम इक्वल। सबको एक समान समझती हूँ, सबको एक जैसा प्यार देती हूँ। अभी जैसे ये टीएलएम की बात की जाए तो बच्चों को कैसे एंगेज रखती हैं टीएलएम के थ्रू? टीएलएम तो इतने मेरे इनोवेटिव, इंटरेस्टिंग और इजी होता है, और वो खुद ऐसा कोई भी टीएलएम नहीं होता है कि चार्ट और इस पे लिख दिया। वो हैंडल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एंगेज रहते हैं कि कैसे करना है, कैसे होगा ये। तो वो उत्सुक रहते हैं। मेरा कोई भी टीएलएम, ईच एंड एवरी टीएलएम दे हैव टू हैंडल एंड दे हैव टू कैरी, और सब मेरा इजी टू हैंडल, इजी टू कैरी, इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, तो वो बच्चों को बहुत मजा आता तो है। कुछ चाहे मैथ्स में देखिए, चाहे आप हिंदी में देखिए। और मैंने अभी पजल्स की 2 किताबें बनाई है। वो पजल ऐसा है, 7 पीस का पजल है, जिसमें डिफरेंट शेप्स हैं, तो बच्चा डिफरेंट शेप्स के बारे में हर बार सीख रहा है। यानी हजारों लाखों चित्र बनेंगे उस पजल से, यानी सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स, सारे फ्लावर्स, सारे बर्ड्स, सारे वाटर एनिमल्स। उस पजल से मैंने बच्चों को बहुत सारे एनिमल्स जमाना सिखाया है। तो उस पजल से वो कलर भी जान रहा है, डिफरेंट शेप्स के बारे में जान रहा है, प्लस क्रिएटिविटी उसमें आ ही रही है, और प्लस वो उत्सुक है करने के लिए, जमाने के लिए, तो उसका माइंड डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये जैसे मैथ किट है, बिग बुक है, स्टोरी पोस्टर्स है, तो जी। इससे कितना आसान हुआ है पढ़ाना? बिग बुक तो वास्तव में जो विभाग द्वारा मिली है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चित्र बड़े बड़े हैं उसमें और वर्ड्स कम हैं, तो बच्चा भी इंटरेस्ट लेता है। वो 6 बिग बुक मिली है, वो सब मेरे बच्चों को स्टोरी याद है। कक्षा 1 के भी बच्चों को एक मेरा वीडियो भी देखिएगा, उसमें आकांक्षा स्टोरी सुना रही है। सब कुछ टीएलएम से बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होता ही है, तो आसानी होती है पढ़ाने में, समझाने में। चाहे बिग बुक हो, मैथ्स किट भी बहुत ही उपयोगी है, और उसका भी मैंने बच्चों से मैथ्स किट से भी सारे वो शेप्स सब कुछ बताया है उसमें, जितना भी है। हर चीज उपयोगी है, बशर्ते कि आप किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं और बच्चों के बीच किस तरीके से उसको हम लोग पेश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज बहुत उपयोगी है। तो जैसे पूर्णिमा जी, आपका स्कूल ये जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो अभिभावकों का जी। कैसा रिस्पांस रहता है? आते हैं, देखते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, बिग बुक पढ़ रहा है, कहानियां सुना रहा है, तो कैसा उनका रिस्पांस रहता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। निश्चित रूप से जब बच्चा सीखता है, आगे बढ़ता है और बच्चे को कुछ अच्छा आने लगता है, तो निश्चित रूप से अभिभावकों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है। जब भी समय मिलता है उसको पूरा किया जाता है, पूरा करने का प्रयास किया जाता है। एक मैं आपसे और बात करना चाहूँगा कि जैसे अभी गांव कनेक्शन, जी। ये गांव रेडियो, ये टीचर कनेक्शन मुहिम चला रहा है। जी। अक्सर क्या करते हैं कि लोग टीचर को सिर्फ टीचर्स डे पे याद करते हैं, बाकी साल भर कहाँ है। आप क्या ऐसा कोई आपके टीचर हो जो अभी तक आपको याद हो स्कूल या कॉलेज में, जिनसे आपकी बात होती हो, जी। जब आप उनसे बताती हो कि मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो उन्हें अच्छा लगता हो, तो ऐसा कोई जी। है? जी, मेरे इंदौर में हैं 2 सर, एक मैथ के, एक फिजिक्स के।
क्योंकि बहुत ही अच्छे सर लोग थे। और चूंकि मैं प्रोफेसर कॉलोनी में ही रहती थी तो सारे प्रोफेसर्स वहाँ 14 क्वार्टर थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी बॉटनी के प्रोफेसर थे। जरा अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए इंदौर में, और कितने साल आपको, क्या इसी स्कूल में आप शुरू से हैं कि इसके पहले किसी और स्कूल में थे? कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? देखिए, मैंने तो पहले इंदौर में 5-6 साल कॉलेज और पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम पढ़ाती थी। फिर 2003 में मैं यूपी में आई हूँ, शादी हो गई थी, और 2009 में मुझे यहाँ जॉब मिल गई थी। तो बेसिक में मैं 2009 से हूँ, लेकिन सबसे पहली पोस्टिंग मेरी बढ़लगंज गोरखपुर में हुई थी। यहाँ 6-7 साल रही, और यहाँ मुझे लगभग 8वां साल शुरू हो गया सरजना ब्लॉक में। आप दूसरे टीचरों को, कोई शिक्षकों को कुछ संदेश देना चाहे, कुछ सलाह देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने कर्तव्यों का हर शिक्षक को, क्योंकि शिक्षक का पद एक बहुत रिस्पेक्टेबल पद है, उनको अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत ही निष्ठापूर्वक करनी चाहिए, हर शिक्षक को। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, आप हमसे जुड़ी। जी जी जी, बहुत Thank बहुत you, शुक्रिया। sir. जी जी जी, नमस्ते। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा जी को। ऐसे ही टीचरों की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए गांव रेडियो। बनिए गांव की आवाज, सुनिए गांव की आवाज। रे अपना गांव कनेक्शन है, रे अपना गांव कनेक्शन है, रे अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, रे अपना गांव कनेक्शन है, रे अपना गांव कनेक्शन है, रे अपना गांव कनेक्शन है। Let's go! Come on, G! Take it, yeah! Come on, huh? Take it, you!